जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का प्रिंस ग्लोबल स्टडीज में। दोस्तों आज है 7 फरवरी और आज हम लोग देखेंगे 7 फरवरी से संबंधित सारे महत्वपूर्ण करेंट अफेयर को। दोस्तों अगर आपको करेंट अफेयर की टेंशन है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, क्योंकि यहाँ पे पर डे आपको करेंट अफेयर डिस्कशन के साथ कराया जाता है। तो चलिए देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने देश में पहली बार वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से एल्डरली बजट पेश किया है। कौन सा? तो एल्डरली बजट को पेश किया है, तो ये हो जाएगा केरल सरकार ने। ठीक है, याद रखिएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा सही। चलिए आगे देखते हैं, इसका डिस्कस एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। यहाँ देखिए, केरल राज्य सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए राज्य के वरिष्ठ नागरिकों के लिए अलग से एल्डरली बजट्स पेश किया है। वृद्धजन बजट अलग से पेश करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बन गया है जहाँ जिसका मुख्य उद्देश्य वृद्धजनों के कल्याणकारी योजनाओं पर विशेष ध्यान से केंद्रित करना। तो फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, केरल ने हाल ही में आपको वृद्धजन बजट को अलग से पेश किया है, करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है, याद रखिएगा। चलिए उसके बाद देखते हैं आगे। सेकेंड नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि हाल ही में किस शहर में आयोजित लॉगीमैट इंडिया 2026 में ह्यूमनाइड रोबोट्स एलेक्सिस डब्ल्यू लॉन्च किया है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपको ये मुंबई में। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। तो यहाँ देखिए एक्सप्लेनेशन का, लॉजीमैट इंडिया 2026 के तीसरे संस्करण का आयोजन मुंबई में किया गया। इस प्रदर्शनी में भारतीय रोबोटिक्स कंपनी एडवर्ब ने ह्यूमनाइड रोबोट्स एलेक्सिस डब्ल्यू लॉन्च किया है। यह ह्यूमनाइड रोबोट लॉजिस्टिक्स वेयर हाउसिंग के संचालन में लचीलापन, गति और सुरक्षा प्रदान करने में सहायक होगा। तो कहाँ हुआ है? तो मुंबई में इसका उद्घाटन किया गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। हाल ही में कौन सा देश 2026 के शीतकालीन ओलंपिक की मेजबानी कर रहा है? तो ये कर रहा है आपको इटली करेगा। आइए एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसका। देखिए, दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक खेलों के आयोजनों में से एक शीतकालीन ओलंपिक 2026 का आयोजन 6 फरवरी से 22 फरवरी 2026 तक इटली में होगा। ठीक है, आधिकारिक रूप से इस विंटर ओलंपिक को हम लोग मिलानो कॉर्टिना 2026 कहा था, याद रखिएगा। किसका बोलते हैं? मिलानो कॉर्टिना 2026 के नाम से भी जानते हैं। चलिए इसके बाद 4 नंबर क्वेश्चन कि हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा आपको सक्षम 2026 अभियान की शुरुआत की गई है? तो ये की गई, याद रखिएगा, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के द्वारा। आइए इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं यहाँ पे। भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा सक्षम पहल की शुरुआत की गई है। इस अभियान का उद्देश्य फ्यूल कन्वर्जेशन, ठीक है, फ्यूल कन्वर्वेशन को बढ़ावा देना और सतत विकास प्रक्रिया के बारे में जागरूक करना है। ठीक है ना, तो यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं। हाल ही में खबरों में रहा आपको फ्यूगो वोल्केनो का संबंध किस देश से है? फ्यूगो वोल्केनो का संबंध हो जाएगा फ्रेंड्स, याद रखिएगा, आपको ग्वाटेमाला से हो जाएगा। ठीक है, आइए समझते हैं एक्सप्लेन में। देख लीजिए इसका कि फरवरी 2026 की शुरुआत में सेंट्रल अमेरिका के सबसे सक्रिय ज्वालामुखी में से एक ग्वाटेमाला देश में स्थिति आपको वोल्कान डे फ्यूगो में एक ताकतवर विस्फोट हुआ है, जिससे इसे निकलने वाली राख में हवा में ये 15,000 फीट की ऊंचाई तक पहुंच गई थी। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए आगे देखते हैं। हाल ही में जारी वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में भारत विस्तार निम्न क्या है? भारत विस्तार क्या है? तो फ्रेंड्स भारत विस्तार हो जाएगा AI आधारित एक एडवाइजरी टूल है। क्या है? तो AI आधारित एक एडवाइजरी टूल है, याद रखिएगा। आइए इसका एक्सप्लेन करते हैं। एक्सप्लेन में देखिए इसको बताया जा रहा है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में
भारत विस्तार लॉन्च करने की उद्देश्य घोषणा की है? भारत विस्तार एक बहुभाषी एआई आधारित डिजिटल एडवाइजरी प्लेटफॉर्म है जिसका उद्देश्य किसानों को सलाह देने का काम करना। भारत विस्तार का पूर्ण नाम क्या हो जाएगा? तो देखिए भारत विस्तार का पूर्ण नाम क्या हो जाएगा? विजुअल इंटीग्रेटेड सिस्टम्स टू एक्सेस एग्रीकल्चर रिसोर्स है, याद रखिएगा। क्या है? एग्रीकल्चरल रिसोर्सेस हो जाएगा। चलिए इसके बाद देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 7। हाल ही में किस टीम ने वीमेंस प्रीमियम लीग WPL 2026 का खिताब जीता है? तो राइट आंसर हो जाएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। फ्रेंड्स RCB ने वुमेन प्रीमियम लीग का खिताब 2026 में जीत लिया है। ठीक है, याद रखिएगा रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर RCB है, ये दूसरा बार खिताब जीता है। इसके पहले फर्स्ट बार कब जीता है? तो 2024 में आपको विजेता रहा। WPL 2024 का विजेता फर्स्ट टाइम आपको RCB 2024 में बना था, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, ये तो हो गया विजेता का बात कर रहा है, लेकिन एक और क्वेश्चन है कि पूछ देगा इसी में फ्रेंड्स 2026 का WPL उप विजेता टीम कौन बनी है? उप विजेता टीम याद रखिएगा, उप विजेता आपको दिल्ली कैपिटल्स बनी है। ठीक है ना, लगातार चौथी बार फाइनल में गई है दिल्ली कैपिटल्स, याद रखिएगा, और उप विजेता बनी है। चलिए इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर, इसके बारे में एक्सप्लेन देख लेते हैं। 5 फरवरी 2026 को बड़ोदरा के BCA स्टेडियम में खेले गए फाइनल मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने RCB ने दिल्ली कैपिटल्स को 6 विकेट से हराकर वीमेंस प्रीमियम लीग WPL 2026 का खिताब जीत लिया है। RCB ने दूसरी बार यह खिताब जीता है। ठीक है, पहली बार कब जीता है? तो RCB ने पहली बार 2024 में, और ये 2026 में दूसरी बार खिताब जीती है। ठीक है, WPL का। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8। हाल ही में भारत ने किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन को औद्योगिक रक्षता केंद्र में शामिल होने की घोषणा की है? याद रखिएगा आपको ब्रिक्स में। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। एक्सप्लेन पढ़ते हैं यहाँ पे कि भारत आधिकारिक तौर पर ब्रिक्स औद्योगिक रक्षता केंद्र में शामिल होने की घोषणा की है, जिसका उद्देश्य विनिर्माण क्षेत्र और MSMES क्षेत्र को तकनीक सहायता और वैश्विक प्रतिस्पर्धा प्रदान करना है। चलिए आगे देखते हैं 9 नंबर क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य सरकार द्वारा महिला सुरक्षा के लिए शक्ति कवच पोर्टल को लॉन्च किया गया है? तो ये किया गया है उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। चलिए फुल एक्सप्लेन में देखते हैं इसका। उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश पुलिस के सहयोग से शक्ति कवच पोर्टल लॉन्च किया है। इस पोर्टल का उद्देश्य संकट में फंसी महिलाओं को तत्काल सहायता प्रदान करना है, शिकायत निवारण तंत्र को मजबूत करना और रियल टाइम ट्रैकिंग करना है। चलिए इसके बाद देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन फ्रेंड। कह रहा है कि हाल ही में भारत ने किस संगठन के साथ मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता शुरू करने के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किए हैं? तो आपको खाड़ी सहयोग परिषद यानी GCC, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए एक्सप्लेन देखते हैं इसका। देखिए अभी भारत ने खाड़ी सहयोग परिषद के साथ मुक्त व्यापार समझौते की वार्ता शुरू करने के लिए टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर हस्ताक्षर किया है। GCC में 6 देश हैं, UAE, कतर, कुवैत, ओमान, सऊदी अरब और बहरीन का एक राजनीतिक और आर्थिक संघ है, जिसका मुख्यालय यहाँ पे देखिए, जिसका मुख्यालय आपको यहाँ पे सऊदी अरब की राजधानी रियाद में स्थित है। FTA का उद्देश्य दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को हटाना है, इसमें भारत के आभूषण, रत्न, कृषि उत्पादों और इंजीनियरिंग सामानों के निर्यात को बढ़ावा देता है। ठीक है, तो याद रखिएगा इसका राइट ऑप्शन ए हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये रहा आपको 7 फरवरी 2026 का महत्वपूर्ण करेंट अफेयर, जो मैंने आपको विस्तार से करवा दिया। तो फ्रेंड्स वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही चैनल में पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। और ये बता दें आपको इसका PDF चाहिए तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पे इसका PDF मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।